आज की वीडियो में हम लोग स्केल का एक प्रॉब्लम लेके आए हैं कि ड्रॉ अ स्केल हुज मैक्सिमम लेंथ इज 100 मीटर। एक स्केल का हमको ड्राइंग करना है जिसका मैक्सिमम लेंथ कितना है 100 मीटर, या इसी को आपको इस लैंग्वेज में बोल सकता है कि एक स्केल बनाइए जिसमें हम लोग मैक्सिमम 100 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। तब आर एफ भी दिया हुआ है आपका स्केल का। जब आर एफ दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग का लेंथ निकालेंगे कि हम जो शीट पे जो ड्राइंग करेंगे उसका लेंथ कितना होगा। तो आर एफ इज इक्वल टू होता था लेंथ ऑफ ड्राइंग, या सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो आर एफ दिया हुआ है 1/500 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग हमको निकालना है, और एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है कितना 100 मीटर दिया हुआ है। तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? तब है कि एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से इतना बटा कितना हो जाएगा 500, ये 2 जीरो कट गया और ये 20 बार में कट गया, मतलब आपका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब जो 100 मीटर का जो स्केल आप जो बनाएंगे ड्राइंग, उसका जो लेंथ होगा आपके पेपर पे वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 20 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से आर एफ का काम खत्म और इस 100 मीटर का काम खत्म। अब क्या होगा कि आपको क्या करना है 20 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है। लीजिए आप 20 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर आप कट कर लीजिए, अपना ये कट कर लीजिए कि ये कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 20 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, आप 100 मीटर का है ना, आप इसको 10 भाग में बांटेंगे। मतलब इस लाइन को आप क्या करेंगे 10 भाग में बांटेंगे। थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं। इस लाइन को आप क्या करेंगे 10 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, क्यों 10 भाग में क्यों बांटे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ 100 दिया हुआ है, और सिंपल स्केल जब भी आप बनाइए तो 10 के मल्टीपल में उसको आप डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए 10 के मल्टीपल में। तो अगर कोई बच्चा पूछे कि सर यहाँ पे 100 ना देखिए अगर 90 दिया रहता तो हम लोग 9 बराबर भाग में बांटते। अगर यहाँ पे मान लेते हैं सर 95 दिया रहे तो हम लोग 10 भाग में बांटते। तो आप कहते सर तो 9.5 भाग में बांटते ना, पॉइंट में नहीं लेते हैं। मतलब आप एक स्केल बना रहे हैं तो 10 के मल्टीपल में आपको डिवाइड करना है। तो अगर 100 है तब तो अच्छा है कि आप 10 भाग में बांट दिए, 90 है तो अच्छा है कि आप 9 भाग में बांट दिए। इसी तरह से अगर 80 हो गया तो आप 8 भाग में बांट दिए और स्केल बना दिए। लेकिन अगर 85 दिया रहे तो कितना भाग में बांटेंगे। तो जब भी इस तरह का 10 के मल्टीपल में ना रहे तो आप एक आगे बढ़ जाए। आगे वाला मल्टीपल क्या है, तो 85 के आगे कौन सा मल्टीपल आएगा 10 में, तो 90 आएगा। मतलब आप जो स्केल बनाएंगे वो कितना मीटर लंबा बनाएंगे 90 मीटर। इसलिए कि 90 मीटर लंबा स्केल बनाएंगे उसमें 85 तो मेजर कर लेंगे ना, लेकिन अगर 85 या उससे कम बनाएंगे तो नहीं ना कर पाएंगे। मतलब आप 80 मीटर का लंबाई का अगर स्केल बना देंगे तो उसमें 85 तो मेजर नहीं करेंगे। तो इसलिए कभी भी स्केल इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आगे बढ़ के वाला हम लोग जो है ना ये कर लेते हैं। समझ में आया? तो अभी देखिएगा हमारा 100 मीटर दिया हुआ है तो 10 बराबर भाग में बांटना है। अब आपको बराबर भाग में बांटना आ रहा है, इसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। क्या करते हैं एक्यूट एंगल लीजिए और एक चाप लीजिए, इक्वल चाप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप कंपास की मदद से करेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 जो हम काटे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये किसके मदद से काटे हैं। कोई एक कंपास लीजिए, जैसे आपका अगर बात करें ये कंपास है, क्या है आपका ये कंपास है। तो इस कंपास पे एक कोई चाप ले लीजिए और उसी से इसको इस लाइन को 10 बराबर भाग में। देखिए आपका स्केल जो है वो ए और बी है। क्या है आपका ए और बी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि इसको बराबर भाग में बांट दीजिए। बांट दिए, लास्ट वाले लाइन को क्या करते थे इससे मिला देते थे। तो आपके पास स्केल है या आप ड्राफ्टर से बना रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए मिला दीजिए। अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दिए, हमारा फ्री हैंड था इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था तो हम बढ़ा दिए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। 2 पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे आप मिला दीजिए, आपका क्या हो गया एक लाइन बना। अब इसी के पैरेलल, तो इसके पैरेलल का हम लोग 3 तरीका ऑलरेडी देख चुके थे। आपको क्या करना है इसी लाइन के पैरेलल, अगर आप ड्राफ्टर सेट किए हुए हैं तो सीधा इसके पैरेलल लेके आइए और यहाँ से लाइन खींचना शुरू कर दीजिए। तो हम यहाँ पे पहले खींच लेते हैं। समझ में आया? ये लगभग
मतलब आप ड्राफ्टर की मदद से खींचे, कंपास की मदद से खींचे, सेट स्क्वायर के हेल्प से खींचे, हम ऑलरेडी उसका वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ड्राफ्टर है तो सबसे अच्छा है, तब तो कुछ करना है नहीं है, सीधा ड्राफ्टर को सेट कीजिए इसके और पैरेलल आप बढ़ाते जाइए इस पॉइंट से, जहां जहां पॉइंट कट किए थे वहां से आप पैरेलल खींच जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। तो आप यहां से परपेंडिकुलर खींचिए अपने मन से और यहां से परपेंडिकुलर खींचिए अपने मन से। ये इसका लंबाई कितना होना चाहिए? इसका लंबाई कुछ ऐसा लीजिए कि आपका स्केल देखने में थोड़ा स्टैंडर्ड लगे, ये नहीं कि इतना बड़ा नहीं ले लेना है, ठीक है, तो भद्दा लगेगा। ठीक है, और अगर आप लेना चाहें तो मैक्सिमम जो है ना, मतलब मैक्सिमम आप 20 सेंटीमीटर बोलते हैं, 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर तक ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लीजिएगा तो बेकार लगेगा आपका। ठीक है, तो जब आप लिए और दोनों साइड क्या करेंगे, बराबर, दोनों साइड क्या करेंगे, बराबर हाइट का एक हम लोग ये खींच देंगे। समझ में आ गया? मतलब यहां तक हमारा कंस्ट्रक्शन। अब क्या है कि सेट स्क्वायर या कह सकते हैं ड्राफ्टर की मदद से ही ये पॉइंट हमको मिला, ये जो लाइन था हमारा वो कितना 10 बराबर भाग में आ चुका है, 10 बराबर भाग में आ चुका है। थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा वो समझिएगा, मेरा फ्री हैंड है ना, आप तो इंस्ट्रूमेंट के साथ करेंगे। तभी क्या है, यहां से भी परपेंडिकुलर डाले तो ये आपका यहां ऐसे, ये परपेंडिकुलर डालना बहुत आसान है, आप सेट स्क्वायर की मदद से भी डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा यहाँ पे लग नहीं रहा है लेकिन समझिएगा, यहाँ पे जैसे ज्यादा हो गया ना, थोड़ा समझने के लिए काफी है आपका। तब क्या है कि देखिए हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो नंबरिंग हम लोग देंगे 10 बराबर भाग में बांट दिए, तो जो नंबरिंग देंगे ना हम लोग एक डब्बा को छोड़कर, एक डब्बा छोड़ दिए तो मतलब ये हो गया आपका 0। देखिए 0 यहां होना चाहिए था, लेकिन हम लोग 0 कहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं। तब ये क्या हो गया आपका 10, ये 20, 30, ये क्या हो गया 40, 50, ये क्या हो गया 60, ये 70, ये क्या हो गया 80, और ये क्या हो गया 90। आप कहेंगे सर तो 90 ही रहा, ये 10 है ना, तो 90 और 10 क्या हुआ 100। समझ में आया? अब देखिए मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग। अब जो ये पहला डब्बा है, पहला डब्बा है, इसको फिर से हम लोग 10 बराबर भाग में बांटेंगे। कितने बराबर भाग में बांटेंगे? 10 बराबर भाग में बांटेंगे। और एकदम ध्यान रखिएगा कि इस डब्बे को हमको क्या करना है, 10 बराबर भाग में बांटना है। तो आप या तो यहीं से खींचे, इधर साइड से भी आप 10 बराबर भाग में बांट सकते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर लेके चलेंगे। क्या करेंगे? ऊपर लेके चलेंगे। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम लोग लिख ही चुके हैं। तो ऊपर लेके चले तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, फिर से वही। अभी इस डब्बे को मतलब क्या है, यहाँ इस लाइन को, ये जो लाइन है ना, इसको हमको 10 बराबर भाग में बांटना है। हम थोड़ा सा लाल कर दिए, ठीक है, रेड कर दिए यहाँ, इसको 10 बराबर भाग में। तो यहाँ से फिर से वही एक्यूट एंगल ले लीजिए और यहाँ पे 10 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, फिर से ये लास्ट वाले लाइन को जो है ना हम लोग कहां मिलाएंगे, यहां मिला दीजिए। इससे एकदम ध्यान रखना है, यहां पे अगर एक्यूरेसी आप मेंटेन कर लिए तो समझिए आप कर लिए। समझ में आया? इसलिए यहां पे ध्यान रखिएगा और प्रोफेसर लोग का ध्यान भी इसी पे रहता है। आप यहां पे करेंगे, यहां पे नहीं रहेगा ध्यान, यहां पे देखेगा कि आप क्या किए हैं। इसलिए हम भी थोड़ा सा जो है ना अच्छे से कर रहे हैं। देखिए बार बार गड़बड़ हो रहा है, उससे अच्छा है कि यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और लास्ट वाले लाइन को यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ पे मिला दिए, मिल गया। अब क्या है कि इसी के पैरेलल, इसी के क्या है, पैरेलल आपको मिलाना है। तो यहाँ से हम तो इस स्केल से मिला रहे हैं, आपका ड्राफ्टर है तो मान लीजिए कि ये हमारा ड्राफ्टर है और आप ड्राफ्टर से मिला रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपको जो है ना मिलाते चले जाना है पैरेलल। लेकिन क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल। तो यहाँ से हम लोग मिला रहे हैं और आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा ना तो फिर आपका गड़बड़ मेजरमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग में हमारा लाइन बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या है, ये लाइन गड़बड़। तब क्या है, जो लाइन आया आपका उसको जो है ना आपको अच्छे से खींचना है। ये तो जो पहला ब्लैक वाला लाइन था वो है आपका। तब क्या है, यहां से ध्यान देके एकदम अच्छे से खींचेगा यहाँ पे। ठीक है, आपका मतलब ऑलरेडी हमारा कलर थोड़ा सा फेंट हो जा रहा है स्केल के चलते, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अब लाइन को, बस लाइन को ध्यान देते रहेंगे कि ये जो डब्बा है आपका कितना बराबर भाग में आ गया, 10 बराबर भाग में ये बट गया। ठीक है,
समझ में आया? अब जो है ये डब्बा कितने बराबर भाग में बट गया? 10 बराबर भाग में बट गया। ठीक है, तो जब 10 बराबर भाग में बट गया, ये आपका लाइन था, हम कर दे रहे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का यहाँ पे, और समझ ही जाएंगे आप। अब क्या हो गया, अब ये जहां से 0 था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1, 0 के बगल में क्या है, मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट करेंगे। ये 1 हो गया, तो इसके बगल में 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में क्या हो जाएगा 10। तो ये लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे। समझ में? 0 से इधर क्या बढ़ेंगे 10। अब देखिए इस पे अगर आपको मेजरमेंट करना हो कितना 90 मतलब 87 सेंटीमीटर, कितना सॉरी 87 मीटर, कितना मेजर करना है 87। तब क्या करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80, मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेके आप यहाँ तक एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, और तब क्या है 7, तो 7 कहाँ पे लेंगे, ये वाला लाइन लेंगे आप 7, और ये जो लाइन हो गया आपका कितना हो जाएगा 87। आप कहेंगे सर अगर 65 की बात करें तो 65 आ जाइए, तो यहाँ से 10 20 30 40 50 60 आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप लाइन खींच दीजिए, और आपका 65 मतलब 5 यहाँ से, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एकदम यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ से लाइन खींच दीजिए। ये जो पूरा लाइन हो गया आपका कितना हो गया 65 का हो गया। ठीक है, ये हम नीचे बना दे रहे हैं, इसलिए ये जो मेजरमेंट दिखा रहे हैं हम नीचे दिखा रहे हैं, आप लोग क्या दिखाइएगा ऊपर में दिखलाइएगा। ठीक है, सीट पे जब बनाएंगे तो ऊपर में मेजरमेंट दिखलाएंगे, समझ में आएगा? तो इस तरह से आपका प्लेन स्केल का रहा। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे RF निकालेंगे, और उसके बाद आप इस तरह से बनाएंगे। अगर कंफ्यूजन हो फिर भी तो आप बताएंगे, एक क्वेश्चन अगले सेक्शन में हम और लेके आएंगे। किसका है प्लेन स्केल का। ये जो टोटल लंबाई है, अब जो ये टोटल लंबाई है स्केल का, ये कितना दिखाइएगा आप, आपका टोटल जो लंबाई है इसको लिखाइएगा आप 20 सेंटीमीटर मत दिखाइएगा। 20 सेंटीमीटर तो ये ड्राइंग का लेंथ है आपका, ये जो टोटल लेंथ है आपका कितना है 100 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका 100 मीटर है, और उसी में आप ये स्केल बना है और आप 87 मेजर कर रहे हैं, 65 मेजर कर रहे हैं। समझ में आया? या कोई भी 101 से लेके 100 के बीच में कुछ भी मेजर कर सकते हैं। अब समझ में आया क्यों हम इसको 10 12 भाग में बांटे, क्योंकि हम लोग कुछ भी यहाँ से आसानी से मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए।